अस्सलाम वालेकुम। पहले कमेंट्री सुनिए, फिर इंशाल्लाह उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। Oh, that looks bang in front as well. His head's all over the shot. Oh, that looks bang in front as well as heads all over the shot. अब इसमें क्या कह रहे हैं? Oh, that looks bang in. Bang का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, exactly, in front, सामने। तो ऐसा लगता है कि वो नज़र आता है, that looks नज़र आता है, मतलब ये नज़र आ रहा है कि bang in front, बिल्कुल सामने आ गई। क्या चीज़? गेंद के बारे में बात हो रही है, बॉल के बारे में बात हो रही है। तो गेंद जो है बिल्कुल सामने आ गई, इन फ्रंट, बैंग इन फ्रंट, सामने आ गई। किसके? स्टंप्स के सामने आ गई, विकेट के सामने आ गई। तो बॉल जो है ऐसा लगता है कि विकेट के बिल्कुल सामने आ गई। ओह, दैट लुक्स बैंग इन फ्रंट एज वेल, इज हेड्स ऑल ओवर द शॉट। ऐसा लगता है कि गेंद बिल्कुल उसके सामने आ गई। हिज हेड इज, His head's all over the shot. हिज हेड्स जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? हिज हेड इज। ये हेड इज को इन्होंने शॉर्ट करके हेड्स कर दिया, ठीक है। हिज हेड इज ऑल ओवर द शॉट। गेंद से जो शॉट थी, जहां शॉट इसको करना था, उससे इसका सर जो है वो डिसबैलेंस था। तो खिलाड़ी का जो है ना, उसकी जो बॉडी होती है उसको भी देखा जाता है जब वो खेल रहा होता है कि उसका जो बैलेंस है वो ठीक है कि नहीं है। तो उसका सर जो था वो घुमा हुआ था, बिल्कुल उसकी तरह आपको नजर आ रहा होगा कि वो सही तरीके से उसको शॉट को देख नहीं पाया। शॉट कहाँ आ रही है, गेंद कहाँ आ रही है, कहाँ जाके लग रही है। हिज हेड्स ऑल ओवर द शॉट। His head's all over the shot. ऑल ओवर का मतलब डिसबैलेंस, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब के तौर पर है। डिसबैलेंस था, शॉट से उसका सर जो है वो डिसबैलेंस था, उसकी तवज्जो उसकी तरफ नहीं गई, वो समझ नहीं पाया गेंद को। That was a simple decision. Brilliant bowling again. This is outstanding. That was simple decision, brilliant bowling again, this is outstanding. That was simple decision, बिल्कुल आसान फैसला था। अंपायर ने फौरन उंगली उठा दी कि भाई आउट हो गए। तो कह रहे हैं कि बिल्कुल आसान फैसला था, बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, दिख रहा है सामने कि भाई वो LBW है। That was simple decision, brilliant bowling again. That was a simple decision. Brilliant bowling again. ठीक है, आसान फैसला था। एम्पायर ने फौरन आउट दे दिया, साफ नजर आ रहा था कि आउट है। और शानदार बॉलिंग थी, ब्रिलियंट बॉलिंग अगेन। Brilliant bowling again. दोबारा शानदार बॉलिंग की, पहले भी आउट किया, दूसरा फिर आउट कर दिया। This is outstanding. दिस इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब भी शानदार है। तो ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, एक दूसरे की मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। सही, शानदार कारकर्दगी के लिए आउटस्टैंडिंग। Maybe just seaming back in. Aaron Finch, well, nowhere near that. Maybe just seeming back in Aaron Finch, well, nowhere near that. He has missed that from quite a distance. Maybe just seeming back in. तो ऐसा लगता है कि जैसे गेंद जो है वो पिच से टकराने के बाद दोबारा वापस बैक इन। बैक इन का मतलब वापस खिलाड़ी की तरफ आई है। बॉलर की ट्रिक है कि वो पिच से टकराने के बाद ऐसा लगे कि जैसे बाहर की तरफ जा रही है गेंद, लेकिन दोबारा वापस बैट्समैन की तरफ आए। बैट्समैन उसको समझ नहीं पाया कि गेंद ने कहाँ जाना है, उसने कहाँ शॉट लगाना है। Maybe just seaming back in. Aaron Finch. Maybe just seeming back in Aaron Finch. Aaron Finch बैट्समैन का नाम है। ये दोबारा जो है वो टकराने के बाद एरन फिंच की तरफ आई है, तो उसको समझ नहीं पाया वो। Well, nowhere near that. Well, nowhere near that. Nowhere near that क्या है? Nowhere near that का मतलब nowhere near that. Nowhere का मतलब कहीं से भी, near that उसके करीब नहीं था। Well, nowhere near that. मतलब उसका बल्ला जो था वो गेंद के करीब बिल्कुल नहीं था। सही है, अगर बल्ले से टकरा जाती गेंद तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो समझ नहीं पाया। गेंद जो है वो बाहर जाने के बजाय एकदम अंदर आ गई। He's missed that by quite a distance. He's missed that. He is क्या है? ये भी कॉन्ट्रैक्शन है he has का, ये he is नहीं है। कनेक्टिव स्पीच की वजह से लग रहा है कि he is होगा ये, He's missed that. लेकिन he is नहीं है। He has missed that. उसने उसे मिस कर दिया। सही है, उससे खता हो गई, वो गेंद उससे खता हो गई। by quite a distance, By quite a distance. ठीक ठाक फासले से। quite a distance का मतलब काफी फासला था, quite का मतलब काफी। Finch out for a blob. It's none for two. Finch out for a blob. Finch out हो गया for a blob. ब्लॉब का मतलब क्या होता है? ब्लॉब वैसे लिटरली डॉट नुमा, सर्कल नुमा, गोल चीज को कहते हैं ब्लॉब कहते हैं, क्योंकि जीरो से इसकी रिजेम्बलेंस होती है, मुशाबहत होती है, तो इस वजह से जीरो को इन्होंने ब्लॉब कहा। तो कह रहे हैं कि फिंच आउट फॉर अ ब्लॉब। Finch out for a blob. फिंच जीरो पे आउट हो गया। It's none for two. इट्स नन फॉर टू। इट्स से मुराद इट इज, यानी ऑस्ट्रेलिया इज, इट्स से मुराद ऑस्ट्रेलिया है, तो इट इज नन फॉर टू। तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसका कोई रन नहीं है 2 विकेटों के नुकसान पर, यानी 2 आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रन कोई नहीं बना। तो आज तक के लिए इतना ही। मजीद इंग्लिश सीखने के लिए हम देखते रहिए नूर मुबीन।
अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।